हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीरीज आरएल सर्किट को डिस्क्राइब किया था, सीरीज आरसी सर्किट को डिस्क्राइब किया था। इस वीडियो में हम सीरीज आरएलसी सर्किट को लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सीरीज आरएलसी सर्किट इट मींस इस सर्किट में आर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एल और कैपेसिटेंस सी जो होंगे वो तीनों क्या होंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे। तो यहां पर आर, एल और सी को सीरीज में कनेक्ट कर दिया हमने। ये तीनों एक वोल्टेज सोर्स वी के अक्रॉस है, जो वी क्या है, वीएम साइन ओमेगा टी। वीएम क्या है, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 एफ और टी क्या है, टाइम है। इस वोल्टेज सोर्स के थ्रू इस सर्किट में करंट आई फ्लो हो रही है। ठीक है, अब देखिए, रेजिस्टेंस है आर, तो इसका जो इंपीडेंस में हम लेंगे वो आर ही लेंगे। इंडक्टर जो है एल है, जिसकी इंडक्टेंस, उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस हम लास्ट वीडियो में देख सकते हैं क्या होती है, जे एक्स एल, वेयर एक्सएल क्या है, ओमेगा एल है और ओमेगा क्या है, 2 एफ। तो एक्सएल क्या हो गया, 2 एफ एल। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गई जे एक्स एल। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है, माइनस का जे एक्स सी, वेयर एक्स सी क्या है, 1 ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/2 एफ सी। ये दोनों जे और माइनस जे के कंसेप्ट हम लास्ट वीडियोज में देख चुके हैं, आप वहां जाकर उनको रेफर कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस आर हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस जे एक्सएल हो गई और कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस जे एक्ससी हो गई। क्योंकि इंडक्टेंस की वैल्यू जो यूनिट होती है हेनरी होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फेरेड होती है, लेकिन रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। तो इंपीडेंस जब हम कंसिडर करेंगे तो सब एक ही यूनिट में होनी चाहिए। तो यहां पर जे एक्सएल की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम हो जाएगी, और जे एक्ससी की यूनिट भी, माइनस जे एक्ससी यूनिट भी ओम हो जाएगी। तो अब ये ऐड हो सकते हैं। अब देखिए, सीरीज में क्या होती है, टोटल इंपीडेंस में सब ऐड हो जाते हैं। तो लेट टोटल इंपीडेंस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट इज जेड। तो जेड में क्या हो जाएगा, तीनों ऐड हो जाएंगे। तो जेड आपका क्या हो जाएगा, आर, जेड आपका क्या हो जाएगा, तीनों ऐड हो जाएंगे, है ना। जेड में तीनों ऐड हो जाएंगे। जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स एल माइनस का जे एक्स सी। तो जेड आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आर प्लस जे एक्स एल माइनस का एक्स, जे हमने कॉमन ले लिया। तो ये आपका इंपीडेंस हो गया जेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड आपका क्या हो गया, इंपीडेंस हो गया आर प्लस जे एक्स एल माइनस एक्स। इंपीडेंस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स एल माइनस एक्स सी। क्लियर है। अब देखिए, जेड हमने क्या किया, आर प्लस जे एक्स एल माइनस एक्स सी। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मोड जेड। ये क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। और एंगल क्या हो जाएगा, फाइव, वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या है, एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइड बाई आर। अब देखिए, हम 3 केस लेंगे कि एक्सएल के ओमेगा एल है और एक्ससी के 1 ओमेगा सी है। तो केस वन क्या होगा कि जब एक्सएल ग्रेटर देन हो एक्ससी के, है ना। केस 1 क्या है कि इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है वो क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा हो। केस 1 क्या है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो एक्सएल है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी से ज्यादा हो। तो क्या होगा, मोड जेड। अब देखो, एक्सएल माइनस एक्ससी में ये क्या होगा, एक्सएल एक्ससी से ज्यादा है तो पॉजिटिव आएगा, तो मोड जेड वही आएगा। ठीक है। और एंगल फाई क्या हो जाएगा यहां पर, जब tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी और एक्सएल एक्ससी से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव आएगा, तो फाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। केस 2, केस सेकंड केस क्या होगा कि जब एक्सएल लेस देन एक्ससी से, अच्छा, जब एक्सएल एक्ससी से ज्यादा है, ध्यान दीजिए, एक्सएल एक्ससी ज्यादा है मतलब इंडक्टेंस ज्यादा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस से इंडक्टेंस ज्यादा है। और जब इंडक्टिव थिंग से ज्यादा होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है, तो सर्किट क्या होता है, लैगिंग होता है। हमने देखा है कि इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट वोल्टेज से लैग करती है 90 डिग्री से, प्योर इंडक्टर है तो, और प्योर नहीं है तो लेस देन 90 डिग्री से लैग करेगी। और कैपेसिटिव केस में क्या होता है, करंट वोल्टेज से लीड करती है। अब चूंकि यहां पर एक्सएल एक्सिस ज्यादा है, मतलब इंडक्टिव जो इफेक्ट है वो कैपेसिटिव इफेक्ट से ज्यादा है,
इट मींस जो इंडक्टेंस का इफेक्ट ज्यादा है, इट मींस ये जो सर्किट होगा वो लैगिंग सर्किट होगा, लैगिंग पीएफ होगा यहां पर, लैगिंग पावर फैक्टर, क्योंकि एक्सएल क्या एक्सी से ज्यादा है। केस सेकंड देखिए, एक्सएल लेस देन एक्सी, मतलब यहां क्या है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से कम है, इट मींस कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहां पर ज्यादा है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब ज्यादा है इट मींस ये जो सर्किट है वो कैपेसिटिव सर्किट है। अब देखिए कि जब एक्सएल माइनस एक्सी है तो एक्सएल एक्सी से क्या कम है, तो ये चीज नेगेटिव आएगी, लेकिन चूंकि स्क्वायर हो रहा है तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, तो मोड जेड तो सेम आएगा, तो मोड जेड सेम होगा जो वहां था, ठीक है। और एंगल क्या होगा, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी, भैया एक्सएल एक्सी से कम है तो ये पूरा फैक्टर क्या नेगेटिव हो जाएगा, तो एंगल फाई जो आएगा वो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, एंगल जो फाई होगा वो नेगेटिव होगा। और ये क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर का केस होगा, लीडिंग पावर फैक्टर क्यों हुआ, क्योंकि कैपेसिटिव इफेक्ट ज्यादा, और कैपेसिटेंस में हम देखते हैं कि करंट जो होती है वोल्टेज से वो लीड करती है। दो केस हो गए। अब हम क्या देख रहे हैं, केस 3 देख रहे हैं। केस थ्री क्या है कि अगर एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाएंगे, इट मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाएगी, तो आपका देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ जेड क्या आएगा, भाई यहां पर इंपीडेंस क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू आर हो जाएगा। इट मींस ये सर्किट जो होगा वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो जेड क्या हो गया, आर के इक्वल हो गया। इट मींस प्योर रेजिस्टिव केस हो जाएगा ये। मैग्नीट्यूड ऑफ जेड क्या आ जाएगा, मोड जेड जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक्सएल और एक्ससी ये कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया, तो आर स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कट गया, अंडर रूट, तो मोड जेड क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और एंगल फाई क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्सएल, एक्सएल और एक्ससी बराबर, तो एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। इट मींस क्या होगा कि फाई क्या है, इंपीडेंस एंगल, इट मींस वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, इट मींस 0 डिग्री मतलब वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होंगे, एंगल 0 होगा उन दोनों के बीच का। और ये किस केस में होता है, प्योर रेजिस्टेंस के केस में होता है, तो यही तो आ रहा है हमारा इंपीडेंस, प्योर रेजिस्टेंस। तो ये 3 केस हुए, इनके हम फेजर डायग्राम भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए सर्किट है, मान लीजिए कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस है वोल्टेज VR, इंडक्टर के अक्रॉस है वोल्टेज VL, और कैपेसिटेंस के अक्रॉस हो वोल्टेज VC। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, मतलब किसी भी कंपोनेंट या अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो करंट और उसकी रिएक्टेंस के इक्वल होगा, तो VR क्या हो जाएगा, I इंटू R, VL क्या हो जाएगा, I इंटू इसकी इंडक्टेंस क्या है, XL, सॉरी इंडक्टेंस नहीं, रिएक्टेंस, इसकी रिएक्टेंस क्या है, XL, तो VL क्या हो जाएगा, I इंटू XL, और VC क्या हो जाएगा, I इंटू XC। मतलब यहां हम लिख सकते हैं कि VR जो होगा, VR आपका होगा I इंटू R, VL आपका होगा I इंटू XL, और VC आपका हो जाएगा I इंटू, या मैग्नीट्यूड ले रहे हैं I इंटू XC। तो यहां से हम क्या किया, I से मल्टीप्लाई कर दिया, तो I इंटू जेड, दोनों तरफ I से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, I पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, R प्लस जे XL माइनस XC। तो यहां पर आपका क्या होगा, आई जेड इज इक्वल टू आई आर प्लस जे आई एक्सएल माइनस आई एक्ससी। तो आई जेड क्या हो गया, टोटल वोल्टेज, अगर इसकी इंपीडेंस जेड है तो टोटल वोल्टेज वी क्या हो जाएगा आपका, आई इंटू जेड, तो ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। आई आर क्या हो जाएगा, वी आर हो जाएगा। जे आई एक्सएल क्या हो जाएगा, वी एल हो जाएगा, और आई एक्स सी क्या हो जाएगा, वीसी हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि सीरीज आरएलसी जो सर्किट है उसमें वी आर, वी एल और वीसी की वैल्यू देख के टोटल वोल्टेज वी पूछ लेता है या एंगल पूछ लेता है। तो देखिए यहां पर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट वही रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वीसी का स्क्वायर, और एंगल फाई क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो वी एल माइनस वी सी डिवाइड बाई वी आर। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, और एंगल फाई क्या आ गया, टेन इनवर्स वी एल माइनस वी सी डिवाइड बाई वी आर। क्लियर है क्या, इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि वी एल वी सी ये सब गिवन है आपको, है ना, तो वी आपको निकालना है,
या एंगल फाई निकालना है, वी एल वी सी वी आर गिवन है तो। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके करंट की इक्वेशन और फिर फेजर डायग्राम। अब देखिए, लैगिंग अगर केस होगा, लैगिंग केस होगा तो एक्सएल क्या होगा, एक्ससी से ज्यादा होगा। तो जो जेड होगा उसको हम क्या लिखेंगे, मोड जेड एंगल फाई। क्योंकि लैगिंग केस है तो फाई क्या होगा, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर। तो एक्सएल एक्सी से ज्यादा है तो फाई पॉजिटिव आ जाएगा आपका। और लीडिंग अगर केस होगा तो क्या होगा आपका, एक्सएल एक्सी से ज्यादा कम होगा, एक्सएल क्या होगा, एक्सी से कम होगा। तो सॉरी, ये जेड आएगा यहाँ पर, ये मोड जेड नहीं होगा, यहाँ पर ये जेड आएगा। जो इंपिडेंस है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड और एंगल, है ना। तो इंपिडेंस को हम क्या पोलर फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं, मैग्नीट्यूड विद एन एंगल, तो मोड जेड एंगल फाई। एक्सएल एक्सी से कम है तो फाई क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। एक्सएल एक्सी से कम है तो एंगल नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां पर जो जेड है उसको हम लिख देंगे मोड जेड एंगल माइनस का। ठीक है, और फाई क्या है, टेन इन वेयर फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बटे। तो एक्सएल क्या एक्सी से कम है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस फाई लिखते हैं। अब देखिए, वी को वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं, वी एम एट एन एंगल 0 डिग्री साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री पे रेफरेंस है। आई को हम क्या लिखेंगे, वी बाई जेड। वी को हमने क्या लिखा, वी एम एट एन एंगल 0 डिग्री। और आई जेड को हम क्या लिख रहे हैं, अब देखिए दोनों केस में ले लेता हूं। एक केस में जेड क्या हो जाएगा, मोड जेड एंगल फाई, ये केस क्या हो, और दूसरा केस में क्या हो जाएगा, वी एम एट एन एंगल 0 डिग्री और मोड जेड एंगल माइनस फाई। ये केस क्या होगा, लैगिंग वाला केस होगा। और ये केस क्या होगा, लीडिंग वाला केस होगा। लीडिंग में क्या होगा, जेड का एंगल नेगेटिव हो जाएगा। तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई हमारा क्या हो जाएगा, एक फर्स्ट केस में तो क्या हो जाएगा, वी एम बट्टे मोड जेड एट एन एंगल माइनस फाई। और लीडिंग के केस में क्या हो जाएगा, वी एम बट्टे मोड जेड एट एन एंगल फाई। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा आपका, वी एम बट्टे मोड जेड क्या हो जाएगा, आई एम हो जाएगा। तो आई एम एट एन एंगल माइनस फाई और आई क्या हो जाएगा, आई एम एट एन एंगल प्लस फाई। क्लियर, आई एम एट एन एंगल माइनस फाई ये किस में होगा, लैगिंग केस में। भाई हमने देखा ना, लैगिंग के केस में ये था, ऊपर गया तो नेगेटिव हो गया, तो ये क्या है, लैग, और ये हो गया आपका लीड। तो लैग केस में क्या हो गया, ये हो गया। और लीड केस में आई क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी। ठीक, और हम देखते भी हैं कि लैगिंग में करंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, वोल्टेज से क्या करता है, लैग करता है, तो एंगल नेगेटिव होता है। और लीडिंग के केस में क्या होता है, एंगल पॉजिटिव होता है। इट मींस लैगिंग के केस में जेड का एंगल पॉजिटिव और लीडिंग के केस में जेड का एंगल नेगेटिव। और करंट क्या करती है, वोल्टेज से लैग होती है तो नेगेटिव लेते हैं, और लीड होती है तो पॉजिटिव लेते हैं। तो ये दो केस हमने कंसिडर कर लिए। तो आई को आप क्या लिखोगे, आई एम एंगल माइनस फाई। तो आई जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। ये किस में होगा, लैगिंग, मतलब एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी। और आई क्या हो जाएगा आपका, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये किस केस में होगा, लीडिंग के केस में। इट मींस एक्सएल जो है वो एक्ससी से कम है। ठीक है, आई क्या होगा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई, एंगल नेगेटिव, लैगिंग केस में एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी। और आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, करंट वोल्टेज से प्लस फाई एंगल लीड कर रही है। लीड कब होगा, जब कैपेसिटी इफेक्ट ज्यादा होगा। इट मींस एक्सएल एक्सी से कम होगा या एक्सी एक्सएल से ज्यादा होगा। क्लियर है, ठीक है। अब हम देखेंगे फेजर डायग्राम। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। बहुत इजी वे में मैं आपको फेजर डायग्राम बताऊंगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको कभी भी। देखिए पहला केस क्या है कि एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, है ना। उसमें क्या हो रहा है, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो आपकी ज्यादा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। क्योंकि करंट सेम है तो वीएल क्या हो जाएगा, आई एक्सएल, और वीसी क्या हो जाएगा, आई एक्सी। क्योंकि करंट सीरीज सर्किट में सेम रहती है, इसलिए क्या हो जाएगा कि जो आपका वीएल होगा वो वीसी से ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि एक्सएल आपका एक्सी से ज्यादा है तो वीएल आपका वीसी से ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए रेफरेंस हम क्या ले रहे हैं, करंट का रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, करंट हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं। आपका ये हो गया करंट, आपका रेफरेंस हो गया आई।
ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। करंट हमने रेफरेंस ली आई। अब हमें पता है कि वी आर जो होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो करंट के फेज में होता है। ये हमको पता है कि जो करंट चूंकि क्या है तीनों में सेम है, इसलिए हमने इसको रेफरेंस ले लिया 0 डिग्री पे। हमें ये पता है कि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होता है वी आर जो होता है वो करंट के फेज में होता है। तो वी आर आ गया ये आपका इन फेज आ गया। इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट वोल्टेज से क्या होती है, लैग करती है 90 डिग्री से, या हम कह सकते हैं वोल्टेज आपका करंट से लीड करता है 90 डिग्री से। तो लीड हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और लैग होता है क्लॉकवाइज। तो वोल्टेज करंट से लीड करता है लैग के केस में, तो एंटी क्लॉकवाइज लीड 90 डिग्री। तो VL आपका आ जाएगा ये आपका आ गया VL। हमने क्या वापिस देखिए, हमने क्या बोला, प्योर इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट 90 डिग्री से लैग करती है वोल्टेज से, या वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री से करंट से। तो लीड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लैग मतलब क्लॉकवाइज। तो करंट रेफरेंस लिया तो वोल्टेज VL जो है वो लीड करता है करंट से इंडक्टर के केस में, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज ले गए, लीड एंटी क्लॉकवाइज। चूंकि VL I से लीड करता है तो लीड मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री में। और VC कैपेसिटर के केस में क्या होता है कि जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC जो होता है वो करंट से लैग करता है 90 डिग्री से। ये हम कह सकते हैं करंट कैपेसिटर की वोल्टेज VC से 90 डिग्री लीड करती है। तो हमको VC ड्रॉ करते हैं, करंट तो हम रेफरेंस ले चुके हैं। तो VC क्या करता है कैपेसिटर के केस में, करंट से 90 डिग्री लैग करता है। तो लैग मतलब क्लॉकवाइज, तो करंट रेफरेंस से आप चलोगे क्लॉकवाइज, कितना 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये आपका अगर VC। देखिए VC हमने कम क्यों बनाया, क्योंकि हमने लिखा है कि VL आपका VC से ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए हमने V क्या लिखा, V हमने लिखा था VR प्लस J VL माइनस VC। तो हमको VL माइनस VC लेना है, VR लेना है और उनका सम कर देना है। तो VL ये है, VC इसके ऑपोजिट है, तो VL ज्यादा है VC से, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर VL माइनस VC। ये लगभग आप VC मान लो, VC ये VC, तो VL माइनस VC आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा VL माइनस VC, ये आपका आ जाएगा। ये VL है, ये VC है, तो VC इतना ही क्या होगा, इतना है VC। तो VL में से VC क्या, तो ये है, और VR ये, तो दोनों का हम सम कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, V मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा V। दोनों का जो सम होगा, फेजर सम जो होगा वो हो जाएगा V। VR और यही VL माइनस VC हो गया, ये VR पैरेलल में सेम VL माइनस VC, यही आपका क्या हो जाएगा, VL माइनस VC हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों का सम जब आप करोगे तो आपको V मिल जाएगा। ये फेजर V और I के बीच का एंगल क्या हो गया, फाई हो गया। अब देखिए अगर इधर गए हम तो यहां क्लॉकवाइज में लैग, एंटी क्लॉकवाइज लीड। तो क्लॉकवाइज में हम गए तो करंट क्या हुई, वोल्टेज से लैग करी, कितने एंगल से, फाई एंगल से। और हमने देखा है कि जब एक्सेल एक्सिस से ज्यादा होता है तो करंट लैग करती है, तो ये लैगिंग का केस हो गया, लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, यहां करंट क्या हो रही है, वोल्टेज से लैग कर रही है। क्लॉकवाइज चलोगे तो करंट आ गया, मतलब करंट लैग कर रही है। एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो वोल्टेज आ गया, मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है ना। और क्लॉकवाइज चलोगे तो करंट आ गया, करंट लैग कर रही है क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो हमेशा आप तो ये ध्यान रखो नॉर्मली कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है हमको। ठीक है, हमेशा नॉर्मली आप ये याद रखो कि एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है। तो एंटी क्लॉकवाइज हम चले तो ध्यान दोनों रखना है। तो आप यहां चले तो वोल्ट एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज लीड, समझिए एंटी क्लॉकवाइज में हमने क्या बोला, लीड बोला। तो एंटी क्लॉकवाइज यहां से चले तो लीड कौन कर रहा है, वोल्टेज कर रहा है, मतलब करंट क्या होगी, फाई एंगल से लैग कर रही है। रेफरेंस ये लिया हमने, रेफरेंस ये लिया, तो यहां से वोल्टेज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में फाई है, वापिस समझिए रेफरेंस आई है। यहां से वोल्टेज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में फाई है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, लीड होता है, तो वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है। क्लियर। सेकंड केस, XC ग्रेटर देन XL, तो करंट सेम है तो क्या हो जाएगा, VC ग्रेटर देन VL हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब हमने क्या किया यहां पर कि आपने क्या किया, करंट को रेफरेंस लिया, करंट हमने I क्या की, रेफरेंस ली। सिमिलर केस है, कुछ चेंज नहीं है। VR क्या होगा, करंट के फेज में होगा, रेजिस्टेंस में वोल्टेज जो होता है करंट के फेज में होता है।
VL आपका क्या हो गया, सेम वैसे ही VL क्या हो गया, करंट से आपका 90 डिग्री लीड कर गया, और VC क्या हुआ, ठीक है, एंटी क्लॉक 90 डिग्री लीड, ठीक है, 90 डिग्री। VC आपका क्या हो गया, करंट से लैग कर गया, क्योंकि VC ज्यादा है तो हमने VC बड़ा बना दिया, ठीक है। सेम केस है जैसा हमने वहां समझाया, ये VC हो गया आपका, ठीक है, 90 डिग्री, क्योंकि करंट जो होती है, क्योंकि VC जो कैपेसिटर में वोल्टेज क्या होता है, लैग करता है, तो क्लॉकवाइज में लैग 90 डिग्री। इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है, तो करंट से अपन 90 डिग्री लीड क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अब VC माइनस VL आपका क्या हो गया, कि VC ये VL ये, तो ये VL इतना हो जाएगा, ठीक है, VL ये है, ये VL घटा दो, VC में से VL घट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा रेफरेंस से, ये आ जाएगा आपका VC माइनस VL, यहां तक हम ले लेते हैं, ये VL हट गया तो VC माइनस VL हो गया। तो यहां पर क्या होगा, V क्या हमने लिखा, VR प्लस जे VL माइनस VC हो जाएगा, क्योंकि VC VL से ज्यादा है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन आपका फेजर तो वैसा ही होगा, तो VR और VC माइनस VL का जो सम है वो आपको क्या दे देगा, यहां पर V दे देगा, ये आपको दे देगा V, VC सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, VC माइनस VL, VC माइनस VL, ये क्या है आपका, VC माइनस EL ये है, तो VR और VC माइनस VL, VC नहीं VC माइनस VL, V क्या होगा, VR प्लस जे VL माइनस VC, यहां पर VC VL से ज्यादा है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो VC माइनस VL और VR का जो सम होगा वो आपको दे देगा VR, V दे देगा सॉरी, वो आपको दे देगा V, ये आपका क्या हो गया, VC माइनस VL, ठीक है, तो VR और VC माइनस VL इनका सम आपको क्या दे देगा, V दे देगा, और ये एंगल क्या हो गया, फाई हो गया। अब देखिए करंट से हम क्या हुए, क्लॉकवाइज गए वोल्टेज की तरफ, क्लॉकवाइज हुए, है ना, तो आपका क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव, या फिर मैंने क्या कहा कि आप हमेशा सोचिए नेगेटिव, ये एंगल फाई है, आप हमेशा सोचिए लीड, तो एंटी क्लॉकवाइज हम लीड बोलते हैं, ACW में क्या होता है, लीड होता है, एंटी क्लॉकवाइज लीड होता है। अब आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए, हमने क्या बोला कि एंटी में दोनों चीजें होती है, पर आपको ध्यान रखने के लिए बता रहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज में लीड होता है वोल्टेज से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लीड होता है। अब आप चलिए एंटी क्लॉकवाइज चलिए, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है, करंट लीड कर रही है, वोल्टेज लैग कर रहा है, मैं एंटी क्लॉकवाइज में लीड होता है। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे हमेशा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज चले तो एंटी क्लॉकवाइज में आगे कौन है, करंट है ना, आप एंटी क्लॉकवाइज को रेफरेंस ले लीजिए हमेशा, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, करंट आगे है वोल्टेज से, तो करंट क्या हो रहा है, लीड कर रहा है, तो आई लीड V, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में चले हम तो आगे कौन है, करंट है, वोल्टेज पीछे है, तो वोल्टेज करंट से लैग कर रहा है, या करंट वोल्टेज से लीड कर रही है, ठीक है। तीसरा केस देखेंगे, थर्ड केस हमने क्या लिया, XL इज इक्वल टू XC, तो VL इज इक्वल टू VC, जो करंट तो सेम है, तो Z इसमें क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और V आपका क्या हो जाएगा, VR प्लस जे VL माइनस VC था, तो VL और VC इक्वल है, तो V इज इक्वल टू VR आ जाएगा। तो इसका हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया, करंट हमने ड्रॉ करी I, और VL ये हो गया आपका, VC ये हो गया, ये आपका VL हो गया, VL और VC इक्वल है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो V आपका क्या आ गया, I ये है तो VR ये है, ये आपका VR हो गया, I ये हुई VR ये हो गया, है ना, और यही V के बराबर है, ठीक है। इसीलिए I और V, अब चूंकि टोटल वोल्टेज V और I सेम है, सेम फेज में, मतलब एंगल फाई 0 डिग्री हम देख ही चुके हैं कि जब XL और XC बराबर हो जाएगा तो एंगल फाई 0 हो जाएगा। V और I सेम है, V एंड I इन सेम फेज, तो सर्किट क्या है, प्योर रेजिस्टिव हो जाएगा, सर्किट क्या हो जाएगा, प्योर रेजिस्टिव। और ये जो केस होता है ना, ये होता है रेजोनेंस का केस। रेजोनेंस में सीरीज RLC सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है कि XL और XC इक्वल होते हैं, तो वहां पर जो होगा वो क्या होता है कि इंपीडेंस जो है प्योर रेजिस्टेंस के बराबर होती है, वोल्टेज और करंट फेज में होते हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है। तो ये रेजोनेंस का केस होता है, वो हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो I और V सेम फेज में हो गए, VL और VC कैंसिल आउट हो गए, VR इज इक्वल टू V हो गया,
तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट सीरीज आरएलसी सर्किट स्टडी किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज में हम प्रॉब्लम्स लेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।